नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे प्री मैच शो इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो थर्ड ओडीआई होने जा रहा है कल। आज डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड मैच इंडिया जो हारा है वो किन वजहों से हारा और उस मैच में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया 32 रन से वो मैच हार गया। श्रीलंका ने बॉलिंग अच्छी की है, बैटिंग अच्छी की, ये भी डिस्कस करेंगे शो में। और साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो टीम है हमारी, जो नई फायर ब्रिगेड है वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई इस सेकंड ओडीआई में। पहला मैच भी टाई रहा, तो हमें जो इस ओडीआई में काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दी है श्रीलंका ने। और ऐसा जनरली होता ये है कि जब भी कोई ऐसा मैच होता है और जब भी ऐसा कभी लगता है कि हाँ मैचेस हो पा रहे हैं, तो जनरली इन तरह की मैचेस में इंडिया मैच क्रंच कंडीशन में इंडिया मैच मोस्टली हार जाता है। तो ये जो कुछ बेसिक बुनियादें हैं उन चीज़ को समझना है हमें कि कैसे इन चीज़ों को हम ओवरकम करके हम कल का मैच अच्छे ढंग से खेलें, जिससे कि इंडिया ये कोई मैच जीते और एटलीस्ट ये सीरीज़ 1-1 पे बराबर हो। अगर कल इंडिया मैच हारती है तो सीरीज़ ऑब्वियसली बातें जाएगी, और प्लस हमारे चैम्पियंस ट्रॉफी की जो भी प्रिपरेशंस हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस मैटर को भी हम जरा के देखेंगे। मैं हूँ शिवेंद्र सिंह पुष्पा, आपके संग मैं डिस्कस करूँगा। आज से हम डेली हर सीरीज़ को कवर करेंगे, प्री मैच शो, पोस्ट मैच शो, सारे कवर हम करेंगे। और नए नए फैक्ट्स के साथ, अपकमिंग सीरीज़ के साथ, अपकमिंग जो सीरीज़ होने वाली उनके साथ हम अब बैठेंगे और समझेंगे कि क्या बेसिक बुनियादें रही हैं इन चीज़ों को जीतने में और हारने में। सेशन को शुरुआत करने से पहले हम पहले दोनों टीमों को चेक कर लेते हैं कि दोनों टीमों में कौन कौन से कल एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11s हैं। तो मैंने कुछ डेटा निकाला हुआ है, उस डेटा के अकॉर्डिंग रोहित शर्मा कल कैप्टन के रूप में दिखेंगे। शुभमन गिल, विराट कोहली, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ऋषभ पंत, खलील अहमद, रियान पराग और हर्षित राणा। श्रीलंका में भी हम एक नज़र मारें तो पथुम निशंका, अभिशंका फर्नांडो, कुशल मेंडिस, सदरीरा समारा विक्रमा, चरित अश्लंका, जैनित लियाने, दुनित बुलगागे और कमेदू मेंडिस, अखिला धनंजय और जेफ्रे वेंडरसे, असित फर्नांडो, जमित करतरत्ने, निशान मधुशंका, महेश तिशंका, एहसान मलिंगा और मोहम्मद सिराज। ये कल की प्लेइंग 11 है जो एक्सपेक्टेड है। तो ये 15 का स्लॉट है, बाकी कल जब टॉस हो जाएगा तो थोड़ा टीम का हमें क्लियरेंस मिल जाएगा कि टीम कौन सी प्लेइंग 11 खेल रही है। तो मैच कुछ ऐसा ही घटा है, तो उसको हम थोड़ा सा और डीपली थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा मैच हुआ तो कैसा हुआ, और साथ में ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि मैचेस किस तरह से प्लेइंग हो रहे हैं कि आने वाले मैचेस में हम इसको और ओवरकम कर सकें। बात करते हैं प्रीवियस ओडीआई की। तो प्रीवियस ओडीआई में जो खेला गया था संडे को, कुछ ऐसी वजह रही थी कि जो हमारी गोल्डन टीम है उसने तो ठीक ठाक परफॉर्म किया था, क्योंकि 50 ओवर्स के मैचेस में अगर हम 240 पे किसी टीम को आउट कर लें तो मुझे नहीं लगता कि है ना हमें मैच हारना चाहिए। कुछ हमारी वजह, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो हम प्रीवियस जितने मैचेस हमने जो बड़ी बड़ी सीरीज़ खेली हैं वहाँ पे कुछ हमें इसी तरह के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, और हम मोस्टली इन्हीं सभी तरह के चैलेंजेस में फंस जाते हैं और हम मैचेस हार जाते हैं। ये कई बार ऐसा हो चुका है। अभी जब हम वर्ल्ड कप अभी जो लेटेस्ट हमने जीता है वर्ल्ड कप, वहाँ पे भी सेम यही प्रॉब्लम था, और हम इंडिया ने ये मैच जीत तो लिया था, लेकिन एक टाइम पे ऐसी कंडीशन आ गई थी कि इंडिया ये मैच हारने की कंडीशन में था, और हारने की कंडीशन में था इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन एक टाइम पे एक रहा
कि हाँ ये मैच हम जीत गए और एक अच्छे खासे कैच हमें देखने को मिल गए। तो जैसे सूर्य कुमार यादव ने एक बाउंड्री पे कैच कर लिया था तो वो मैच जीत गए। नहीं, इससे प्रीवियसली हम जितने भी मैचेस खेले हैं, फाइनल खेले हैं हमने, सेमीफाइनल, फाइनल, मतलब 2013 के बाद में हम जितने भी फाइनल्स और सेमीफाइनल्स खेले हैं, हम क्रिटिकल मोमेंट पे आकर हम हारे हैं। तो कुछ ऐसी वजह हैं अपनी इन टीम्स के साथ, लेकिन ठीक है, अभी हमने क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है तो वो पुरानी जितनी बातें हैं उन पर कहीं ना कहीं पर्दा डल जाता है, क्योंकि हर टीम हर बार टूर्नामेंट नहीं जीत पाती, ये हम भी समझ रहे थे। लेकिन 2013 के बाद में अगर 2024 में जीता हो तो 11 साल बाद एक टूर्नामेंट जीता है आईसीसी का। तो अब हम चाहते हैं कि अब आने वाले टाइम पे है ना, जितने भी टूर्नामेंट्स आईसीसी के ना होंगे उसमें हम कुछ ऐसा प्लान करें कि हम मैच जीत सकें, और मैचेस हम जीतने के बाद में हमको एक लगे कि हाँ हम ना एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आने वाले चैम्पियंस ट्रॉफी और जितने भी वर्ल्ड कप्स हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप्स हैं, इसमें आने वाले टाइम में भी हमें काफ़ी मैचेस देखने को मिलेंगे। बट उन मैचेस में इंडिया जब क्रिटिकल कंडीशन पहुंचेगी और नॉकआउट स्टेजेस पहुंचेगी, वहाँ क्या परफॉर्म करती है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन मैचेस को हम और शेड्यूल की तरह समझते हैं। पिछले मैचेस में ही बात अगर हम कर लें तो हमारी बॉलिंग यूनिट ने अच्छा परफॉर्म किया था, जैसे सिराज ने, अर्शदीप ने, अक्षर ने। अर्शदीप ने अच्छा खासा 5 विकेट लिए थे उस टाइम पे, और सिराज ने 1 विकेट लिया था, और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया था। बाकी सबकी इकॉनमी के रूप में अगर देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर की इकॉनमी सबसे बेस्ट थी, जो उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे 10 ओवर में। तो ये बेस्ट इकोनॉमिक फिगर हैं। बट लेकिन कुलदीप यादव ने भी 3.3 की रन रेट से 1 विकेट गिरा था। तो मतलब बॉलिंग यूनिट ने हमको निराश नहीं किया, बॉलिंग यूनिट ने हमको अच्छा परफॉर्म करके दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम है उसको कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं परफॉर्म करना है हमारी बैटिंग को। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ने मतलब पहले कहा जाता था कि इंडिया की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बॉलिंग के सामने, जो भी फास्ट बॉलिंग के सामने नहीं बल्कि स्पिनर्स के सामने अच्छा इंडियन टीम अच्छा खेलती है, और हम फास्ट बॉलिंग से डरते थे मे बी, और ये था कि इंडियन बॉलर्स फास्ट बॉलिंग के सामने स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग के सामने इंडियन टीम ज़्यादा कंफर्टेबल है रादर देन आपका स्पिन बॉलिंग के अटैक के सामने। और स्पिन बॉलिंग के अटैक के सामने हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं और काफ़ी इश्यूज आते हैं हमको। तो एक ये मेजर फैक्टर है कि हमें कैसे इस चीज़ को ओवरकम करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब अभी लास्ट टाइम मैं एक चैनल सुन रहा था, वाशिद अली जी का शो था, और उन्होंने एक बाकायदा एक अपने थंबनेल पर लगा के रखा था कि इंडियन बैट्समैन स्पिन बॉलिंग खेलने ही भूल गए। तो ये तो मतलब हमारे लिए वरिंग साइन है कि हम स्पिन बॉल के सामने इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम सेकंड वनडे हम सिर्फ इसलिए हारे कि हमें स्पिन बॉलिंग ने बहुत परेशान किया। और देखा जाए टेक्निकली तो मतलब वो जो जेफरी वेंडर से है करके हैं, उन्होंने ये पूरा मतलब इंडिया की कमर ही तोड़ कर रख दी थी उस टाइम पे। तो ऐसा है। और अभी कल के मैच में भी यही मे बी कि अब श्रीलंका मैच जीत गई है, तो कल के मैच में भी वो इसी प्लेइंग 11 के साथ ही जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्या कुछ चेंजेस करने वाला है क्या? अगर इंडिया कुछ चेंजेस करने वाला है तो क्या चेंजेस करेगा? आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस करेगा? अगर आप लोग ना इस पर हो, ऑनलाइन हो, तो प्लीज़ आप मेरे संग ज्वाइन कीजिए और बताइए कि कल इंडिया क्या चेंजेस करेगा, और अगर चेंजेस कुछ करना चाहेगा तो क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए तो ज़रा मेरे संग आप बताइएगा। और दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैचेस होने चाहिए, और मैचेस होने के बाद में इंडिया अभी अपने कुछ ट्रायल एंड टेस्ट कर ले नई टीम के साथ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अभी आने वाली है जो पाकिस्तान को होस्ट करना है। आई थिंक मुझे लगता तो नहीं है कि इन्हें पाकिस्तान होस्ट करेगा, मे बी हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेले जाएंगे सारे, और चांसेस बहुत कम हैं पाकिस्तान के। बट एक फॉरेन श्योर मान के चलते हैं कि अगर पाकिस्तान में मैचेस होते हैं तो वो फरवरी में शेड्यूल किए गए हैं, तो फरवरी में शेड्यूल किए गए तो वहाँ पे सभी टीम्स आएंगी,
तो वहाँ हमको परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमको पाकिस्तान ने 2017 के चैम्पियंस ट्रॉफी में हमें बहुत बुरी तरीके से हराया था, मतलब हमें एक तरफा मारा था उन्होंने। तो अब हमारा टाइम है कि हम उनको, क्योंकि होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान को हराएं और अच्छी मार्जिन से हराएं, और मैं तो कह रहा हूँ टूर्नामेंट भी ना आने दें उनको, जिससे कि अगर, क्योंकि वो अगर तुक्के से जीत गए अगर, तो वो बहुत मतलब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मीडिया मजाक उड़ाती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो कोशिश हमको ये करना चाहिए कि हमें मतलब है ना ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए, जिससे कि हम ये कह सकें कि हमने पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट था वहाँ वो वाला टूर्नामेंट भी हम जीत कर आए थे। अभी हम वेस्ट इंडीज़ USA का जो हमने वर्ल्ड कप जीता है, मुझे तो उम्मीद बिल्कुल लिटरली मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जीतेगी ये वर्ल्ड कप, लेकिन ठीक है, मतलब जिस वर्ल्ड कप में मुझे उम्मीद होती है वो वर्ल्ड कप इंडिया कभी नहीं जीतती, और जैसे मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं होती वो वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती है। मुझे 2007 में भी कोई उम्मीद नहीं थी, तब इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीती थी T20 का। फिर 2009 में मैंने उम्मीद लगाई, 11 में लगाई, नहीं जीती। 11 और T20 वर्ल्ड कप में मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जीतेगी, लेकिन था उम्मीद अंदर से कि शायद जीत जाए, और मे भी वो, और फिर हम 2011 का वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद में 13 में जब मैंने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, तो फिर मेरे अंदर उम्मीद जागी हुआ कि नहीं इंडिया परफॉर्म करेगा, इंडिया आगे भी जाएगा, आगे भी परफॉर्म करेगा। लेकिन वो उसके बाद में 14th का आपका T20 वर्ल्ड कप हारे हम, उसके बाद में 15th का हम वर्ल्ड कप हारे, 16th का हम सेमी वर्ल्ड कप हारे, 17 का हम चैम्पियंस ट्रॉफी हारे, 18 का हम 18 में हुआ नहीं आपका टूर्नामेंट, 18 में आपका टूर्नामेंट नहीं हुआ, 19 में वर्ल्ड कप था आपका, और 19 का वर्ल्ड कप भी हारे, और उसके बाद में 2020 का जो 2020 में होना था T20 वर्ल्ड कप, वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। फिर 2021 में उसको शेड्यूल किया गया 2020 के वर्ल्ड कप को, फिर 2022 के वर्ल्ड कप में 2022 का वर्ल्ड कप खिलाया देखा गया, फिर 23 में फिर आपके सामने है ही पूरा पिक्चर ही क्लियर है। तो इन सभी मैचेस में, इन सभी वर्ल्ड कप्स के फाइनल्स हमको नहीं खेल पाए, लेकिन अगर वर्ल्ड कप के हम फाइनल्स नहीं खेल पा रहे हैं तो उसके मतलब वर्ल्ड कप के फाइनल तो खेले, किसी में सेमीफाइनल तक पहुँचे, किसी में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुँचे, लेकिन हम जीत नहीं पाए, और जीतना बहुत बड़ा फैक्टर था। और हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारी टीम बेस्ट टीम है, वर्ल्ड की बेस्ट टीम है हमारे पास, और हम उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और हम अपने और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी साइड है, तो वो है। और बाकी ठीक है, और चलिए आगे इसको और देखते हैं। तो कल के मैच में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल के मैच में कल इंडिया को क्या करना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से क्या करना चाहिए कल इंडिया को मैच जीतने के बाद में? अगर मैच जीतने के बाद में इंडिया को, अगर मैच अगर जीतती है इंडिया, तो इंडिया को कल अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए कल इंडिया को पहले, मुझे लगता है कि पहले कल ना बैटिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमने शाम के टाइम पे मैचेस खेले या हमने बैटिंग की है, तो हम थोड़ा सा फंसते हैं। फर्स्ट मैच में भी ऐसे ही हुआ, T20 वाले मैच में भी कुछ में हम ऐसे फंसे थे कि बाद में हमसे रन नहीं बने, पहला मैच टाई हो गया था, उसमें भी हम काफ़ी फंसे। सेकंड वाला मैच तो हम हार ही गए। तो 2 मैच से हम तो ये देख रहे हैं कि 2 मैच में हम है ना सेकंड जो बैटिंग होती है उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कल इंडिया को कायदे से, क्योंकि कल अगर हम हारते हैं तो सीरीज़ हारेंगे, तो हमें ये कल कोशिश करना पड़ेगा कि हम कल सीरीज़ ना हारें, कल का हम मैच कैसे करके जीतें। इंडिया पहले बैटिंग करें, उसके बाद फिर बॉलिंग करें, तो उससे चांसेस हमारे ये ब्राइट हो जाएंगे कि अगर हम कल इंडिया जीते हैं, अगर हम कल जैसे मैच जीतेंगे तो हमारी सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी और श्रीलंका को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको T20 में 3-0 हम हरा चुके हैं। और ये कल अगर हम गलती से भी हार गए तो मतलब जो हम 3-0 कराया वो पूरा नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने वो हमको फिर पूरा 100% मारेंगे। मतलब टाई हो गया मैच, तो ऑलमोस्ट ये देखा है कि वो भी विनर है उसके, हम भी विनर हैं, वो भी विनर है, तो वो मैच तो ख़त्म ही हो गया। तो सेकंड जो कल अगर हम इंडिया जीतेगा तो इंडिया ये मैच ड्रॉ कर देगा, मतलब सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। सीरीज़ ड्रॉ हो जाने के बाद मतलब उसकी अब कोई वैल्यू रही नहीं, तो ये एक सिचुएशन कल क्रिएट होगी। बाकी कल अगर हम ना इसकी पिच मैच रिपोर्ट की हम बात कर लें अगर, तो कुछ ऐसा है
कुछ मेरे पास हाइलाइट्स मेरे पास शो हो रही हैं। अच्छा, ये मैच जो होगा कोलंबो में होगा, प्रेमदासा स्टेडियम में, और ये स्टेडियम काफ़ी सुंदर है और काफ़ी एशिया कप में भी काफ़ी है ना चर्चा में रहा था ये स्टेडियम, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने 2 बार बैटिंग की थी। मतलब पहले लास्ट सेशन में बैटिंग की, मतलब एक दिन बैटिंग की पहले दिन, फिर बारिश हो गई तो फिर नेक्स्ट डे फिर से बारी ली। हालांकि वो आगे से स्कोर कंटिन्यू हुआ था, एक वो दूसरा मुद्दा है बात करने का, लेकिन मेरे को याद आया तो मैंने आपको बताया है। अभी बात करते हैं इसका क्या बोलते हैं कमेंट्री। हाँ अच्छा, एक और चीज़ बोल रहा था कि अभी इंडिया की जो अपकमिंग सीरीज़ हैं उस पर भी थोड़ी सी नज़र पर बात कर लेते हैं। और जैसे कि कल इंडिया को, मेरे हिसाब से कल इंडिया जीतना चाहिए इंडिया को, और इंडिया जो कल जीतेगी। और इंडिया को कल पहले बैटिंग नहीं, पहले बॉलिंग करना चाहिए, बाद नहीं, पहले बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर टॉस जीतती है, तो अगर श्रीलंका टॉस जीतेगी तो श्रीलंका तो पहले भैया इंडिया को बैटिंग करवाएगी, मतलब बॉलिंग करेगी पहले वो, मतलब पहले वो बैटिंग करेंगे, उसके बाद में वो, मतलब जो भी कल टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा अल्टीमेटली, बस मेरा यही कहना चाहूँगा। तो ये फैक्टर है। बाकी कल के मैच में आप क्या चाहते हो कि है ना कौन जीते? कुछ आप लोगों की कमेंट्स वगैरह हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और अभी आने वाले कुछ जो सीरीज़ हैं और जो आने वाली जो अपकमिंग सीरीज़ हैं उन पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन उनको भी। तो अभी इंडिया श्रीलंका में है, तो श्रीलंका में कल का मैच खेलेगी और इंडिया वहाँ से निकलाएगी बाहर, और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी इस वीडियो के साथ अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी कल इंडिया मैच जीतेगी तो आगे, मतलब कल इंडिया मैच जीतेगी तो अच्छी बात है, सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। अगर कल इंडिया नहीं जीतती है तो हम सीरीज़ हार जाएंगे। और इसके बाद जो इंडिया के अगले मैचेस होंगे वो इंडिया जाएगी साउथ अफ्रीका। ये नवंबर का भी शेड्यूल मेरे सामने आ रहा है। इसके बाद में अभी इससे पहले का कोई शेड्यूल नहीं है मेरे पास। नवंबर का शेड्यूल आ रहा है ना, 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का ना इंडिया साउथ अफ्रीका में रहेगी। तो इंडिया के भी फॉरेन टूर ज़्यादा हैं, उसमें 3 T20, मतलब 5 T20 हैं, सॉरी 4 T20 हैं, और वो साउथ अफ्रीका में इंडिया खेलेगी। तो ये अपने 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर, मतलब 7 दिन के अंदर हमारे 4 T20 मैच हो जाएंगे। उसके बाद में इंडिया जाएगी ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे टफ टूर है इंडिया के लिए, और हमें स्टार्टिंग से ही हमारे लिए टफ टूर रहा है। तो इस टूर में ये भी है कि जब भी मैचेस स्टार्ट होंगे तो लोगों की इंडिया की निगाह रहेगी इस ट्रॉफी पे अगेन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने पिछले 3 नहीं बल्कि मैं कहूँगा 4 सीरीज़ हमने उनको हराई हैं। एक हमने अपने घर पे हराया, 2 बार हमने उनके घर में जाके हराया उनको, और चौथी बार हमने उनको जब अपने घर में बुला के फिर हराया। तो 4 बार वो टेस्ट सीरीज हमसे लगातार हारते रहे हैं। पिछले होम सीरीज़ अवे सीरीज़ हमने दोनों ही जीती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जहाँ इंडिया का डोमिनेंस है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। लेकिन अभी जो आने वाले मैचेस हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि अब जो मैचेस हैं इंडिया के वो हैं 22 नवंबर से शुरू होंगे, और पहला टेस्ट खेला जाएगा 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। और ये मैच पर्थ में होने वाला है। तो पर्थ थोड़ा सा एक मतलब क्या बोलते हैं, एक क्रिटिकल एरिया रहा है इंडिया के लिए, कि वो वहाँ पे थोड़ा सा वैसा वेन्यू है कि वहाँ पे थोड़ा सा खेलने में हमको दिक्कतें फेस होती हैं। हालांकि वैसे उस ज़माने से ऑस्ट्रेलिया की जो टिपिकल पिचेस होती थी, जो बाउंसी पिचेस होती थी, तो वो ज़माना तो गया अब। लेकिन आज भी ड्रॉप इन पिचेस वहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन फिर भी पर्थ वहाँ पर मतलब बैटिंग करना इतना आसान नहीं रहता है पर्थ में। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगा, पर्थ में बैटिंग करना इतना आसान नहीं रहता है। इसलिए पर्थ में मैचेस अगर होंगे तो पहला मैच हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होगा। अगर हम गलती से मैच हार गए तो हमारे पास अगले 3 मैचेस के लिए बहुत प्रेशर आने वाला है। बहुत सुनने में आ रहा है कि इस बार तो 3 मैचेस नहीं रहा, तो 5 टेस्ट मैचेस हैं। तो 5 टेस्ट मैचेस का मतलब ये हमारे लिए बहुत
बहुत बड़ा मतलब चैलेंज होने वाला है कि हमें 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। उसमें हमें जीतना हारना सब कुछ कैसे मैनेज होगा वो हमको नहीं, मतलब इंडिया को मिनिमम 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे तब जाके इंडिया सीरीज़ जीतेगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि 4 टेस्ट पहले हुआ करते थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, लेकिन वो धीरे धीरे वो कोई मैच और बढ़ा दिया तो 5 मैच की सीरीज़ कर दी है। इसके बाद में जो सेकंड टेस्ट मैच है ये आपका है 6 दिसंबर से है और 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। ये एडलेड में खेला जाएगा। एडलेड एशियन पिचेस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव वेन्यू रहा है, तो और ये चीज़ इसलिए भी अच्छी है वो कि वहाँ पे क्योंकि इंडिया के लिए सूटेबल पिचेस हैं और एशियन कहते हैं कि एशियंस जितने भी टीम्स हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया में इस पिच पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेकिन एडलेड हमारे लिए एक सूटेबल वेन्यू है, लेकिन पर थोड़ा सा क्रिटिकल वेन्यू रहेगा हमारे लिए। दूसरा एक और जो तीसरा वेन्यू है वो है ब्रिस्बेन गावा, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ऋषभ पंत ने हमने 328 रन चेज़ किए थे और हमने चेज़ करके उनको हरा दिया था। और वो मतलब गावा वो मतलब ऐसा वेन्यू है कि जिस वेन्यू ने ऑस्ट्रेलिया घमंड था कि वहाँ पे वो पिछले 41 ईयर्स से नहीं हारे थे उस वेन्यू पे, तो हमने उस वेन्यू पे उनको हराया था। लेकिन गावा कभी भी इंडिया को फेवर गावा की पिच है उसने कभी इंडिया को फेवर किया ही नहीं है। लेकिन क्योंकि लास्ट मैच हम जीते थे तो इसलिए हमारी वजह ऐसे तो हमने पर्थ में भी एक मैच अपनी जब 2008 में हमारी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में भी इंडिया ने मैच जीता था। तो ऐसा नहीं है कि पर्थ में मैच हो रहा है या गावा मैच हो रहा है तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा खेलना, ऐसा नहीं है। बट जो रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं कि जो गावा की पिचेज़ और कि पर्थ की पिच है ये कम फेवर करती है इंडिया को। एडलेड एक सूटेबल वेन्यू है इंडिया के लिए जिसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है उसमें, तो ये है। बाकी फोर्थ मैच आपका मेलबर्न में है। मेलबर्न भी एक सूटेबल वेन्यू है इंडिया के लिए और कह सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस तो वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस वहाँ अच्छा होगा। और अभी लास्ट टाइम मुझे ऐसे याद है कि शायद जब हम 2021 में आई थिंक गए थे तो हमने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में हराया था। और ये मुझे इसलिए भी याद है कि इंडिया एडलेड में 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी और उसके बाद में सेकंड मैच में आकर कमबैक करना, सिडनी में हराना, मतलब उसमें मेलबर्न में हराना और उसके बाद में आपका इसमें मेलबर्न में हराना, उसके बाद में आपका सिडनी में ड्रॉ कराना मैच और दूसरा मैच एक जीत जाना, मतलब चौथा मैच गावा में वो जीत जाना। ये मतलब बहुत बड़ी मतलब एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। और ये मैच जब हम जीते थे तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था और हमारे फैंस की तरफ से। तो अगर इंडिया जीतेगी तो ऑब्वियसली बात है फैंस का प्यार तो मिलता ही है उनको। तो अभी एक ही क्रिटिकल वेन्यू है और मेलबर्न में हमको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ टेस्ट मेलबर्न में है और इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी बोलते हैं क्योंकि ये 25 दिसंबर को आई थिंक क्रिसमस होता है और 26 दिसंबर को ये मैच स्टार्ट हो जाता है, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है। उसके बाद जितनी भी क्रिश्चियंस नेशंस होते हैं वहाँ पे ये बॉक्सिंग 25 तारीख के बाद में अगले ही दिन मैच रखा जाता है, वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच माना जाता है उसको। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक और मैच है, वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होगा मैच, जो कि 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक खेला जाएगा और ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव वेन्यू है और यहाँ मैचेस होंगे। तो ये कुछ इंडिया की अपकमिंग सीरीज़ है। तो अभी इसके बीच में इंडिया जो मतलब अभी हमारा जुलाई में है, सॉरी अगस्त में है, अगस्त से लेकर नवंबर तक के बीच में मे बी के भी और टूर्स होंगे, मे बी इंडिया के पास टूर्स आएंगे। लेकिन अभी जो अपडेट्स हैं अभी उसके हिसाब से इंडिया का अगला जो शेड्यूल है वो नवंबर में है और नवंबर में इंडिया को साउथ अफ्रीका जाना है पहले 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के लिए। उसके बाद फिर इंडिया साउथ अफ्रीका से फ्लाई कर जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो 22 नवंबर से जो हमारा फर्स्ट टेस्ट मैच है वो है।
ऑस्ट्रेलिया में इस बार कोई ओडीआई और T20 मैचेस नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस बार टेस्ट मैचेस ज़्यादा हैं, तो टेस्ट मैचेस के लिए ही सीरीज़ हो रही है। तो होप कि आप लोगों के साथ मेरा फर्स्ट लाइव सेशन अच्छा रहा होगा। ये लाइव सेशन आगे भी चलते रहेंगे और अब रेगुलर हम आपके साथ वर्ल्ड क्रिकेट की चीज़ों के लिए हम आपके साथ कनेक्ट होते रहेंगे। तो मुझे आगे दीजिए कि मैं आपके साथ अगले लाइव सेशन में जुड़ूँ, और कल जब मैच इंडिया का मैच हो तो हम कल अच्छी गुड न्यूज़ के साथ बैठे हों और उस पर डिस्कस करेंगे कल मैच में क्या हुआ, किसने अच्छा परफॉर्म किया, उसके उन पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। और आने वाले टाइम में सारे मैचेस कवर होंगे और सारे लाइव सेशन अब हम ऐसे ही करेंगे डेली। उस लाइव सेशन के साथ में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं कल पोस्ट मैच समरी के साथ में, और हम आगे का भी डिस्कस करेंगे कि आने वाली सीरीज़ में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस होने वाले हैं और क्या प्रेडिक्शन होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।